आचार्य अकंपनाचार्य आज के समय में कौन हो सकते हैं? सत्य है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारा धर्म ही, आत्मधर्म ही अकंपनाचार्य हैं। और आत्मा के जो गुण हैं या धर्मात्मा हैं वे ही 700 मुनि हैं और वही आचार्य अकंपनाचार्य का संग है। चारों मंत्री और कोई दूसरे नहीं हैं। चारों मंत्री हमारी आत्मा में ही हैं और आत्मा के अंदर में पाए जाने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ हैं। ये चारों धर्म के बिल्कुल विपरीत हैं, नास्तिक हैं, अधर्म के संहारक हैं, धर्म के विध्वंसक हैं। वे पूर्ण रूपिणी अपनी दृष्टि अकंपनाचार्य महाराज के संग पर गड़ाए बैठे हैं। घनघोर उपसर्ग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। चारों मंत्री घनघोर उपसर्ग कर रहे हैं। चारों कसाएं आत्मा की क्षति कर रही हैं। आत्मा के धर्म, आत्मा के गुण उनका विनाश कर रही हैं। चारों तरफ से कसायों ने एक आत्मा के लिए, धर्म के लिए ऐसा बेड़ करके रखा है कि जिसमें आग भी प्रज्वलित हो चुकी हैं। किसी के अंदर में क्रोध रूपी आग है, तो कहीं मान रूपी आग है, तो कहीं मायाचारी रूप आग लगी हुई है, तो कहीं लोभ रूपी आग जलना प्रारंभ हो गई। लेकिन धैर्यशील, समताशील धर्म अधर्मात्मा, सच्चे धर्मात्मा अपनी साधना में संलग्न हैं। ऐसे समय में कोई बाहर से विष्णु कुमार नहीं आएंगे। कोई सागर सेन मुनि महाराज आकाश को देखने के लिए नहीं बैठेंगे। सागर सेन और कोई नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि हमारे अंदर में इस प्रकार का उपसर्ग हो रहा है। सागर सेन यदि है तो हमारी जिनवाणी है, हमारा शास्त्र है, हमारे आगम ग्रंथ हैं जो देख रहे हैं और बतला रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां खड़ी हैं और ऐसी परिस्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो उपसर्ग निश्चित है सारे संग का समाप्ति का हेतु बन जाएगा और वह नर संहार वहाँ पर हो जाएगा। यति हत्या जैसा महापाप प्रलय काल की तरह सारे संसार में फैल जाएगा। उन्होंने तुरंत ही अपनी बात के लिए, अपने अंदर की व्यथा के लिए आह करके पुकारा और उसके लिए अगर समझा है तो हमारे साधुओं ने समझा, हमारे विद्वानों ने समझा और तुरंत ही उसके हिसाब से वे दौड़ पड़े उस पता लगाने के लिए कि वह आग कैसे बुझाई जा सकती है, किन उपायों से बुझाई जा सकती है। और उस उपायों की खोज में, विष्णु कुमार की खोज में वो निकले हैं और अपने विष्णु कुमार को खोज करके, विष्णु कुमार और कोई दूसरा नहीं है, अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि ही विष्णु कुमार हैं। आचार्यगण शास्त्रों को समझाते हैं, विद्वज्जन शास्त्रों की व्याख्या करते हैं और जगत के लिए उस बात का प्रति संकेत देते हैं कि इस प्रकार से आत्मा की
क्षति हो रही है, आत्मा की हानि हो रही है बंदो। और यह समाचार सुन विष्णु कुमार ने अपनी परीक्षा कर ली कि मुझे सामर्थ्य उत्पन्न हुई है, रिद्धि उत्पन्न हुई है, और जब मुझे ऐसी सामर्थ्य है तो मैं उस उपसर्ग को दूर कर सकता हूँ। वह विष्णु कुमार और कोई नहीं है। सत्य है, विष्णु कुमार हमारा ही पुरुषार्थ है, हमारा ही सच्चा पुरुषार्थ है। यदि हम अपने विवेक के आधार पर पुरुषार्थ करते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चित है चारों बलियों के लिए परास्त होना पड़ता है और उपसर्ग दूर हो जाता है और हमारा रक्षा बंधन पर्व सार्थक हो जाता है। आत्मा के धर्म के सच्चे मायने में, आत्मा के गुणों की सच्चे मायने में रक्षा हो जाती है और हम उस रक्षा बंधन को सार्थक और सफल कर लेते हैं। कदाचित हम रक्षाबंधन के लिए कुछ इस रूप में भी देख सकते हैं कि सत्य ये है कि चार बलि और कोई दूसरे नहीं है। अगर चार बलि हैं तो आज के समय में चार प्रकार के दुष्प्रचारक भी एक बलि की तरह हैं, और इसलिए हैं कि कोई व्यक्ति किसी रूप में धर्म के और धर्मात्मा या धर्म श्रद्धालु, ये हमारे अकंपनाचारी महाराज का संग है। धर्मात्मा अकंपनाचारी महाराज हैं, और जितने भी धर्म अकंपनाचारी हैं और जितने भी धर्म श्रद्धालु हैं, समझ लीजिए वे सब उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके सेवक हैं और उस संग में शामिल हैं। अगर बलि ने किसी में दोष देखे या बृहस्पति ने दोष देखे और किसी ने उन दोषों को अखबारों के द्वारा प्रकट किया, किसी मंत्री ने उन दोषों के लिए व्हाट्सएप या अन्य अन्य प्रकार के यूट्यूब इत्यादि के द्वारा प्रसारण किया, और कोई महाबली ऐसा भी आया कि जिसने चैनलों के द्वारा दुष्प्रचार करना शुरू किया, तो इसका परिणाम ये निकला कि एक ऐसी आग ओ लगा दी, एक ऐसा ईंधन फैला दिया कि जहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई भी धर्मात्मा के ऊपर आपत्ति और विपत्ति संकट चारों ओर से खड़े हो सकते हैं। कहीं भी रास्ते पर गुजरने वाले साधु संघ, कोई भी मुनि संघ, कोई भी साधर्मी प्राणी के बीच में जब हम देखते हैं कि जो सामान्य श्रद्धालु भी था, आज उनकी श्रद्धाओं में असर पड़ता है और उनकी श्रद्धाएं जल जल करके खाक हो जाती हैं, टूट जाती हैं और कहने लगते हैं कि मैं तो इस धर्म के लिए ऐसा समझता था, मैं यहाँ के साधुओं को ऐसा समझता था, मैं यहाँ के त्यागियों को ऐसा जानता था, मुझे नहीं मालूम था। जब से बात सुनने में आई, देखने में आई, तब से मेरी श्रद्धा टूट गई। तो मुझे लगने लगा कि निश्चित है ये कहीं किसी बलि के द्वारा हुआ कार्य हुआ है, और अपन ऐसे खुश हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आम व्यक्ति के लिए संसार में अच्छे भी हैं, बुरे भी लोग हैं, जो धर्म के विपरीत कदम दिशा में खड़े हुए हैं, विद्रोह के लिए खड़े हुए हैं। अपन जब कभी देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी खड़े हुए हैं जिसमें यूँ कहा जाता कि अपने लोग तो मुट्ठी भर ही है ना, मुट्ठी भर हैं। कहाँ का आप स्वाभिमान कायम रख सकेंगे? और ऐसी आग की ज्वालाओं में कभी वे भी व्यक्ति आ जाते हैं जिनसे कभी कोई अपराध नहीं हुआ, जिनसे कोई दोष नहीं हुए, जिनसे कोई मान लीजिए ऐसी गलतियां नहीं हुई। आम व्यक्ति के लिए क्या पता रहता है, लेकिन उंगली तो उसी रूप में उठाई
जाना प्रारंभ कर देते हैं। सोचिए, आप सत्ता और बल, रुपया पैसे के बल पर ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखिए ये ज़्यादा समय तक ये अवस्थाएं टिक नहीं पाती हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुझे विश्वास है कोई ना कोई सागर सेन भी मिलेंगे, कहीं ना कहीं विष्णु कुमार भी मिलेंगे और वो आएंगे और निश्चित है ऐसे ही प्रसंगों पर एक घनघोर उपसर्ग को दूर करने में एक दृढ़ता से अपना साहसी कदम रखेंगे और अपनी इस प्रकार की जो थोतली विचारधारा रहती हैं, लोग सोचते हैं कि हम अपने धर्म के अंदर में होने वाली बुराइयों को इस रूप में दूर कर रहे हैं। ध्यान रखिए, तरीके को चेंज करना चाहिए, इस रूप में नहीं, उसका रूप कुछ दूसरा भी तरीका चयन किया जा सकता है। हम वरिष्ठ आचार्यों का एक संगठन बना सकते हैं और उनके माध्यम से हम ऐसे मैटरों को उनके ऊपर छोड़ सकते हैं। उनकी अदालत में कहो, उनकी अदालत में छोड़ करके उन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज अपन गलत प्रचार प्रसार करके और बलि का रूप ले लेते हैं या मंत्री का रूप ले लेते हैं, निश्चित हैं वह धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। इससे सच्चे मायने में धर्म की रक्षा उसी विष्णु कुमार की तरह कोई हमारे आचार्यगण, कोई विद्वज्जन इस दिशा में जब आगे आएंगे तो हम सच्चे मायने में धर्म के, धर्मात्माओं के और कदाचित किसी प्रकार की होने वाली गलतियों का भी उपसंहार भी अपने हिसाब से किया जा सकता है। तो इस बात के लिए भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए और इस रूप में भी हम रक्षाबंधन को समझें, जानें और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न और प्रयास करें। आज का दिन 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस का है। यह सत्य है, हम जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश की आन बान और शान को विकसित करें और जिन्होंने विकसित किया है उन्हें याद करें और जो इस दिशा में संलग्न हैं उनके लिए प्रोत्साहित करें, उनके उत्साह को बढ़ाएं। तो निश्चित है यह स्वतंत्रता दिवस हमारा सार्थक और सफल हो सकता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने में अनेक लोगों ने काफ़ी परिश्रम, काफ़ी मेहनत और तो क्या अपने प्राणों का भी बलिदान किया है। अनेक जेलों में असह्य और दारुण कष्ट सहन किए हैं। अनेक माताएं वे जिनका सिंदूर या जिनका सौभाग्य वह समाप्त हुआ है। अनेकों माताएं अपने किसी का पुत्र का वियोग तो किसी के भाई का वियोग और किसी के माता या पिता का वियोग के रूप में भी उन वीर पुरुषों ने अपनी अहम भूमिका निभाई और इस प्रकार की कोई भी आम लोगों की परवाह नहीं की। इसमें अनेकों बच्चे अनाथ हुए हैं, अनेकों शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, कितने सारे ऐसे देश के नेता रहे हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपने कोई भी किसी भी प्रकार के प्राणों के या सुविधाओं के भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखी। उनमें जैन शहीदों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। लगभग 20 ऐसे जैन शहीद हुए हैं कि जिनके विषय में अपने लिए इतिहास इस बात का गवाह है कि 20 ऐसे जैन शहीद हुए हैं जिनके नाम हैं
भामा शाह, दुर्गपाल, अशोक शाह, आशा शाह, अमर शहीद, हुकुमचंद कानू, अमरचंद काठिया, मोती चंद, सिंघई प्रेमचंद दमोह, मगनलाल ओसवाल, वीर उदयचंद मंडला, साबूलाल वैसाखिया, गड़ाकोटा, अन्ना साहेब सांगली महाराष्ट्र, भारमल तुकाराम कोल्हापुर महाराष्ट्र, भोपाल अण्णप्पा अण्णा ठाकुरे, सत्तप्पा टोपण्णावर, कुंजयावती बायालाल शाह, सिलोधी जबलपुर, मुलायम जबलपुर, भैयालाल जी चौधरी दमोह, चौथमल भंडारी उज्जैन, हरीशचंद दाजेवा, धर्मचंद जैन नांदेड़ महाराष्ट्र। ये 20 ऐसे शहीद हुए हैं कि जिनके लिए फांसी के फंदे पर अथवा गोलियों के द्वारा उनके लिए संहार किया गया, उनके लिए समाप्त किया गया। ये जैन 20 शहीद हुए हैं। लेकिन और इसके अलावा लगभग भारत स्वतंत्रता आंदोलन में 20 जैनों ने अपनी पूरी कुर्बानी की है। लगभग 20,000 जैन ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस आंदोलन के लिए आर्थिक सहयोग दिया है। लगभग 3,000 ऐसे जैन लोग रहे हैं जिन्होंने जेलों की यातना सही है। 60 जैन महिलाएं हैं जिन्होंने जेल में दारुण कष्ट सहन किए हैं, काफ़ी कष्ट सहन किए हैं, लेकिन हम सब उनके लिए भूलते गए। आज बिरले ही ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उनको याद किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम कहीं जहाँ भी ऐसे प्रसंग आते हैं तो अपने स्वतंत्रता में जैनियों की उस अहम भूमिका का भी स्मरण करें और उनके भी इस बलिदान का स्मरण करें कि जिनके बल से हमारे देश के लिए स्वतंत्रता मिली है और हमारा देश स्वाधीन हुआ।